नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 5 दिसंबर 2020 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी शनिदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शनिवार है, मार्गशीर्ष मास, कृष्ण पक्ष की आज पंचमी तिथि है सायंकाल 5:04 तक। इसके पश्चात षष्ठी तिथि है, पुष्य नक्षत्र है दोपहर 2:28 तक। इसके पश्चात आश्लेषा नक्षत्र है, ब्रह्मयोग कौलव करण है। बात हो गई पंचांग की। चंद्रमा आज कर्क राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:28 से दोपहर 12:10 तक का होगा। वही राहुकाल प्रातः 9 बजे से 10:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज से लेकर आने वाले दिनों में मैं प्रत्येक लग्न के जातकों के लिए यह बताने जा रहा हूं किस ग्रह का रत्न आपको आजीवन धारण करना चाहिए, किस ग्रह के मंत्र का जप आपको आजीवन करना चाहिए। जन्म कुंडली का वो कौन सा ग्रह है जिसे आप बलवान करके अपनी जिंदगी में सब कुछ हासिल कर सकते हैं। यानी एक तरह से देखा जाए तो आपकी जन्म कुंडली का मुख्य ग्रह। तो दिव्य महाप्रयोग आने वाले कुछ दिनों तक बड़ा ही दिव्य होने वाला है। आज बारी है मेष, वृषभ और मिथुन, इन 3 लग्न के जातकों के लिए किस ग्रह का रत्न धारण सर्वाधिक श्रेष्ठ होगा, किस ग्रह के मंत्र का जप सर्वाधिक श्रेष्ठ होगा, किस ग्रह को बलि बनाना सर्वाधिक श्रेष्ठ होगा, ये जानेंगे दिव्य महाप्रयोग में। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं और चंद्रमा कर्क राशि में। शुक्र का संचरण तुला राशि में जारी है और केतु, बुध और सूर्य ये 3 ग्रह युति बनाकर वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं। देव गुरु बृहस्पति शनि के साथ युति बनाकर मकर राशि में, तो वहीं मंगल का संचरण यथावत मीन राशि में जारी है। गोचर कुंडली में आज भी केमद्रुम योग, विषयोग और चंद्रमा के ऊपर देखा जाए तो केतु की दृष्टि शनि की दृष्टि है। तो वहीं गज केसरी योग का भी निर्माण देव गुरु बृहस्पति चंद्रमा के साथ दृष्टि संबंध बनाकर के कर रहे हैं और देव गुरु बृहस्पति नीचभंग योग का भी निर्माण कर रहे हैं। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले आपको कार्यक्रम दिव्य महाप्रयोग के प्रारंभ में बता दूं, रत्न धारण के पूर्व एक बार कुंडली को समझ लेना आवश्यक है। लेकिन यह जो मैं रत्न आपको बताने जा रहा हूं, देखा जाए तो लगभग आप इस रत्न को धारण करके नुकसान नहीं ही उठाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं मेष लग्न की। अगर आपका जन्म मेष लग्न में हुआ है तो आपको पूरी जिंदगी अपनी जन्म कुंडली के हिसाब से देव गुरु बृहस्पति को बलवान करना चाहिए। निसंदेह आप अपने लग्नपति को बलवान तो करिए ही, इसमें कहीं कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है, क्योंकि बिना लग्नपति के बलवान हुए जन्म कुंडली में बाकी कोई ग्रह चाहे वो कितना भी मजबूत हो जाए, कुंडली कमजोर बनी रहती है। तो लग्नपति को बलवान करना यह अलग विषय हुआ। लेकिन मैं बात कर रहा हूं आपकी जन्म कुंडली के उस मुख्य ग्रह की
जिसे बलि करके आप अपने जीवन काल में सब कुछ हासिल कर सकते हैं। मेष लग्न के लोगों में उत्साह बहुत ज्यादा होता है। अगर उनको ज्ञान भी हो जाए, ज्ञान का साथ मिल जाए, तो फिर वो अपने जीवन काल में कभी असफल नहीं होंगे। तो आप अपने जीवन काल में देवगुरु बृहस्पति के रत्न को धारण कर सकते हैं, पुखराज धारण कर सकते हैं, देवगुरु बृहस्पति का मंत्र जप कर सकते हैं, चाहे वो वैदिक हो, पौराणिक हो या बीज मंत्र हो। आप देवगुरु बृहस्पति के मंत्र का जप करिए, इनको बलवान करिए। अब जैसा मैंने कहा कि कुंडली में अगर देवगुरु बृहस्पति किसी ऐसे भाव में बैठे हैं जहां रत्न धारण करने में हो सकता है किंतु परंतु हो, उस अवस्था में भी देवगुरु बृहस्पति के मंत्र का जप करना, पीले रंग इत्यादि का वस्त्र धारण करना, गुरु को बलवान करने के लिए केसर का तिलक लगाना, यह सब कुछ, बाकी और भी गुरु को बलवान करने के जो उपाय मैं गाहे बगाहे बताता हूं वो सभी कर सकते हैं आप। आपको अपने पूरे जीवन काल में देवगुरु बृहस्पति को बलवान करके रखना चाहिए। गुरु बलवान रहेंगे तो आपको सब कुछ प्राप्त होगा। और बात अगर वृषभ लग्न की कर ली जाए तो वृषभ लग्न के जातकों को अपने शनिदेव को बलवान करना चाहिए। सर्वाधिक कारक होते हैं आपके लिए ये। आप इनका रत्न नीलम आजीवन धारण कर सकते हैं। प्रायः यह प्रश्न उठाया जाता है कि नीलम एक ऐसा रत्न है जिसे धारण करते ही वो अपना प्रभाव दे देता है, जातक को राजा अथवा रंक बना देता है। मेरे हिसाब से बात बिल्कुल बेतुका है। मैं ये नहीं मानता। हां, रत्न में अपना प्रभाव होता है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं, लेकिन यह बात केवल एक नीलम के साथ लागू करना सरासर गलत है। हर रत्न का अपना प्रभाव है और हर रत्न त्वरित रूप से ही प्रभावी होता है, लेकिन राजा और रंक बनाना यह तो अपने आप में बेतुका ही है, केवल और केवल भ्रम की बात है। तो शनि की स्थिति को आप अपनी जन्म कुंडली में देखिए और शनिदेव के रत्न को आप आजीवन धारण कर सकते हैं। फिर भी कहूंगा कि शनि की स्थिति को देखकर ही रत्न धारण करना चाहिए, लेकिन शनिदेव के मंत्र का जप करना, चाहे वो वैदिक हो, पौराणिक हो, बीज हो, आपके लिए सर्वथा लाभदायी होगा। शनिदेव को बलवान करने के सामान्य उपाय जैसे गरीबों की मदद करना, मजदूर वर्ग की मदद करना, उनसे अच्छा व्यवहार रखना, यह तो कोई भी कर सकता है। आप अवश्य करिए, इससे आपके शनिदेव बली होंगे और आपको आपके जीवन काल में हर सुख प्राप्त होगा। तो आप नीलम धारण कर सकते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि 100 में से 95% बार 95 बार नीलम से नुकसान आपको नहीं होगा, और 5 बार ऐसा हो सकता है कि परिस्थिति ऐसी बनी हो जिसमें नीलम भी आपको नुकसान करे, तो उसमें ग्रह स्थिति को समझना होगा, लेकिन 95 बार आपको कोई नुकसान नहीं है। और बात अगर मिथुन लग्न की कर लें, आप अगर मिथुन लग्न के हैं, आप अपने शुक्र को बलवान करिए। शुक्र का रत्न आप आजीवन धारण कर सकते हैं। अब इसमें ऐसा नहीं है कि मैं ये कहना चाहता हूं कि बाकी आप बुध का रत्न धारण नहीं कर सकते। निसंदेह लग्न को बलवान करना तो अत्यंत आवश्यक है। लग्न को तो आप बलवान करिए ही, इसमें कहीं कोई संशय नहीं, चाहे वो रत्न धारण करके हो या मंत्र जप करके हो। लेकिन शुक्र आपके सर्वाधिक योग कारक ग्रह हैं। आप अपने शुक्र को बलवान कर अपने जीवन काल में हर वो सुख हासिल कर सकते हैं, अपने जीवन काल में सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो आपको चाहिए। अब शुक्र को बलवान करने के लिए शुक्र का रत्न जरकन होता है, हीरा होता है, उपल होता है, इनमें से कोई रत्न आप धारण करिए। शुक्र के मंत्र का जप, चाहे वो वैदिक हो, पौराणिक हो या बीज मंत्र हो, आप इनके मंत्र का जप करिए। और आराधना किसकी करनी चाहिए ये सब मैं आपको बता चुका हूं लग्न के हिसाब से, उसको ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं। ग्रह की बात यहां चल रही है। शनि से संबंधित वस्त्र इत्यादि को धारण करना, यह सभी आपके लिए, माफ करिएगा, शुक्र से संबंधित वस्त्र इत्यादि धारण करना आपके लिए सर्वाधिक श्रेष्ठतम होगा। सफेद रंग का वस्त्र अगर आप धारण करते हैं, शुक्र को बलवान करते हैं, आप हर उस उपाय को करिए जिससे शुक्र बलवान होते हो। और शुक्र अगर आपके बलवान रहेंगे तो आपको आपके जीवन काल में हर वो सुख जो आपको चाहिए वो शुक्र से प्राप्त हो जाएगा। तो आज 3 लग्न के जातकों की बात हुई, मेष, वृषभ और मिथुन। कल बाकी के 3 लग्नों की। चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का यह दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज भी यथावत चतुर्थ भाव में संचरण कर रहे हैं, केमद्रुम नामक दुर्योग से ग्रसित, विषयोग से ग्रसित। लेकिन गोचर कुंडली में देखा जाए तो आपके लिए चंद्रमा गुरु के सामने होने के कारण गज केसरी योग का निर्माण कर रहे हैं, तो वहीं मालव्य योग का भी आपको लाभ मिल रहा है। शश महापुरुष योग का लाभ भी
मेष लग्न के जातकों को, मेष राशि के जातकों को आज प्राप्त हो रहा है। अब देखा जाए तो आज किसी भी तरह के पारिवारिक समस्या से जूझ रहे हैं तो परिवार के साथ बातचीत करके उस समस्या का समाधान निकालने के लिए आज का दिन बढ़िया है। परिवार से बातचीत करिए और समस्या का समाधान निकालिए। परिवार के साथ ज्यादा से ज्यादा समय कैसे व्यतीत हो, इसकी आपको कोशिश करनी होगी। प्रयत्न करिए कि परिवार के साथ ज्यादा समय आपका बीते। जरूरत पड़ने पर आपको हर संभव मदद भी मिलती रहेगी, यानी किसी भी प्रकार से दिन खराब नहीं कहा जा सकता। किसी सामाजिक कार्यक्रम के लिए आज आपको भागदौड़ करनी पड़ेगी। मां की सेहत का जरा आज ख्याल रखिएगा। और अपने लिए नया मकान तलाश रहे हैं या अपने मकान के लिए किराएदार तलाश रहे हैं या भूमि भवन से संबंधित कोई तलाश आपकी जारी है तो आज यह तलाश खत्म होगी। घर में अगर कोई आपके बुजुर्ग सदस्य हैं तो चंद्रमा पर शनिदेव की दृष्टि है। विशेषकर मां की सेहत का ख्याल रखिएगा। हो सकता है शाम तक मां की सेहत को लेकर के चिंतित होना पड़े। घर परिवार को लेकर के अगर किसी भी प्रकार की चिंता है तो उस चिंता को दूर करने के लिए परिवार के सदस्यों का साथ आपके लिए अत्यंत आवश्यक होगा। नौकरी पेशा और व्यापारी वर्ग दोनों के लिए बाकी दिन मैं ठीक देख रहा हूं। प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्य। प्रेमी की बात पर अगर भरोसा आपने नहीं किया, शक किया, तो आज प्रेम संबंध टूटने वाला है। प्रेम संबंध में मुश्किल उत्पन्न होगी। हो सके तो अपने प्रेमी को आज सौंदर्य प्रसाधन से संबंधित कोई वस्तु उपहार स्वरूप दीजिए। दांपत्य जीवन सामान्य दिखाई पड़ रहा है और विद्यार्थियों के लिए आज बहुत अच्छा समय है। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो सिरदर्द से आप थोड़े परेशान हो सकते हैं। आंखों में जलन की शिकायत भी आपको हो सकती है। आज बजरंग बाण का पाठ करिएगा 3 बार। बजरंग बाण के पाठ से आपको लाभ मिलेगा। लकी अंक आपके लिए आज 9 है और लकी कलर आपके लिए आज लाल है। बात वृषभ राशि की कर लेते हैं। वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का यह दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से पराक्रम भाव में स्वगृही होकर के संचरण कर रहे हैं। विषयोग का निर्माण जरूर हुआ है परंतु गजकेसरी योग का भी कहीं ना कहीं लाभ मिल रहा है। तो वहीं भाग्यपति का भाग्य से संबंध और लाभ भाव में मंगल का संचरण व्यापारियों के लिए लाभप्रद तो होगा, लेकिन घर का माहौल जरा संभाल करके चलिएगा। जीवन साथी के साथ मतभेद की संभावना। तो वहीं अगर छोटे भाई बहन हैं तो उनके साथ भी मतभेद की स्थिति बनेगी। लेकिन बाकी लोगों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन फायदेमंद रहने वाला है। फायदेमंद क्यों ना हो, आज आपका नजरिया बेहद सकारात्मक होगा। किसी भी प्रकार के विवाद से आपको बचने की कोशिश करनी है। व्यापारी हैं तो अपने खर्च पर आज नियंत्रण रखिएगा। ऐसा नहीं है कि व्यापार में आप पैसा लगा रहे हैं तो यह गलत नहीं हो सकता। कारोबार में भी पैसा सोच समझ करके लगाइए। आसपास के लोगों से आपको संपूर्ण रूप से साथ उनका मिलेगा। उनके साथ मिलने से आपके काम बनने वाले हैं। और पिछले समय से अगर कुछ समस्या चली आ रही थी वो समस्या आज या तो खुलकर के आपके सम्मुख आ जाए या वो समस्या दूर हो जाए। मिला जुला करके देखा जाए तो बस आपको धैर्य के साथ, इत्मीनान के साथ, समय के साथ चलते रहना है। हर समस्या से आप निपट लेंगे। जो भी काम आप हाथ में लेंगे, एक बात का ख्याल रखिएगा, उससे आप पीछे नहीं हट सकते। सो आज सोच समझ करके काम हाथ में लीजिए। ऐसा नहीं है कि जो मौका सामने आया उसे बिना सोचे विचारे ले लिया, पहले ही निर्णय ले लिया और बाद में पछताए। सो आप कदम पीछे नहीं हटा सकते। अतः जो कार्य हाथ में ले रहे हैं सोच विचार करके लीजिए। छोटे छोटे कार्यों में ज्यादा समय लगेगा। अतः आज सभी कार्यों की एक योजना बना लीजिए, लिस्ट बना लीजिए, कार्य कैसे करने हैं। जरूरत पड़ने पर दोस्त से या आसपास के लोगों से आपको मदद भी मिलेगी। लेकिन जैसा कि मैं देख पा रहा हूं छोटे भाई बहनों से आज मतभेद की स्थिति है, सो मन थोड़ा अशांत भी रहेगा। विपरीत के प्रति आकर्षण आज थोड़ा ज्यादा रहने वाला है और विद्यार्थियों को जो परिणाम मिलेंगे वो निराशा देने वाले होंगे। विशेषकर अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें, विशेषकर बैंकिंग फील्ड से, तो आज निराशा ही हाथ लगेगी। कफ जन्य रोगों से परेशानी आपको हो सकती है। आज हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा 3 बार। लकी अंक आपके लिए आज 5, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। और बात मिथुन राशि की कर लेते हैं। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का यह दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में आपकी राशि से धन भाव में चंद्रमा का संचरण जारी है। यह चंद्रमा के मद्रुम योग से ग्रसित होकर के संचरण कर रहे हैं, विषयोग से ग्रसित होकर के। हालांकि गज केसरी का भी प्रभाव है, लेकिन यह प्रभाव थोड़ा कम ही मिल पाएगा। वहीं आपके लिए अगर देखा जाए तो 12वें भाव में राहु का संचरण जारी है। कोई भी गलत कार्य आपके द्वारा न हो। जरूरी नहीं है अपने लिए, दूसरों के लिए भी कोई गैर कानूनी काम करने की हामी मत भरिएगा,
चूंकि आपके पास दिमाग बहुत तीव्र होता है, दिमाग से तो आप टैलेंटेड होते हैं और कई बार दूसरों की फटे में टांग अड़ाने का आप काम शुरू कर देते हैं, तो दूसरों की समस्या में अपने आप को इतना मत डाल लीजिएगा कि बाद में परेशानी में पड़ जाएं। नौकरी हो या व्यापार, हर जगह दिन सामान्य है, अच्छी घटनाएं ही घटित होंगी, परेशानी कोई नहीं है। करियर, घर, परिवार, सभी क्षेत्र में आप सकारात्मक स्थिति ही देखेंगे। बस तैस में मत आइएगा, क्रोध में नहीं आना है, शांत रहना है। वाणी पर तो वैसे आप नियंत्रण रख लेंगे, परंतु प्रयास यही करना है कि मीठा बोलना है। काम का बोझ अधिक हो सकता है, तनाव होगा, इसके चलते थोड़ी झुंझलाहट होगी, लेकिन बिना सोचे समझे किसी से उलझना, बिना सोचे समझे बोलना, इससे आपको मुश्किल आएगी। तो न तो किसी से उलझना है, न बिना सोचे समझे बोलना है। व्यापार का विस्तार करना है, आप बिल्कुल करिए, सफल होंगे, लेकिन बेहद इत्मीनान और धैर्य के साथ। गोचर कुंडली में व्यापारपति अष्टम भाव में संचरण कर रहे हैं आपकी राशि से, तो यहां पर आपको बेहद सतर्क होकर के आगे बढ़ना है, तभी आप सफल होंगे। जीवन में जो भी कठिन स्थिति है वो बहुत जल्द सुलझने वाली है, बस धैर्य बना करके रखिए। जितना हो सके शांति के साथ, संयम के साथ आगे बढ़िए। टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ अच्छा है और अच्छा होता चला जाएगा। हर मामले में आपको खुले मन से विचार करना होगा। एक बात का ख्याल रखिएगा, वाणी पर नियंत्रण रखने को तो कहा ही है, ये चंद्रमा शनि और केतु से दृष्ट हैं, किसी की बुराई आज मत करिएगा, चुगली मत करिएगा। लाभ के भी योग बन रहे हैं और रुका हुआ पैसा भी मिलने वाला है। दांपत्य जीवन में वैसे तो सुखमय स्थिति है, लेकिन जीवन साथी की सेहत थोड़ा चिंतित आपको कर सकती है। विद्यार्थी हैं तो जुनून चाहिए, आज मेहनत करिए। अगर आप मेहनत करते हैं पूरे जुनून और इच्छा शक्ति के साथ, अनुकूल परिणाम मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए दिन बढ़िया, और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो थकान और नींद की कमी से आप परेशान हो सकते हैं। जरूरत के हिसाब से आज किसी अनाथ बच्चे की आप मदद करिए। अगर आपको ऐसा कोई बच्चा मिले उसकी मदद कर दीजिए। लकी अंक आपके लिए आज 2, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। कर्क राशि, गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि पर ही संचरण कर रहे हैं। अब देखा जाए तो इस चंद्रमा पर गुरु की दृष्टि है, तो वहीं आपके कर्मेश यथावत भाग्य भाव में संचरण कर रहे हैं, और सूर्य, बुध और केतु ये 3 ग्रह आपकी राशि से पंचम भाव में। गोचर कुंडली में अगर देखा जाए तो मालव्य योग और शश महापुरुष योग, नीचभंग राजयोग, गजकेसरी योग का आपको यथावत लाभ मिल रहा है। दिन ठीक है, सहजता और संतुष्टि ये आपके चेहरे पर ही दिखाई पड़ जाएगी। किसी समस्या से अगर जूझ रहे थे पिछले कुछ दिनों से, तो यूं समझ लीजिए कि समस्या खुद ब खुद सुलझने वाली है। बस आपको हर संभव कोशिश करते रहना होगा, प्रयास करते रहिए, हर समस्या की गहराई में जाइए, कैसे इस समस्या का संपूर्ण रूप से हल हो जाए इसका आपको प्रयत्न करना है। किसी भी कार्य को करने की कोशिश आपने की, किसी भी समस्या को खत्म करने की कोशिश आपने की, वो समस्या खत्म अवश्य होगी। नौकरी पेशा है तो, व्यापारी है तो, दोनों के लिए बता दूं आज व्यस्तता रहने वाली है। जरूरत पड़ने पर आपको मदद भी मिलेगा, और आज किसी ऐसे व्यक्ति की मदद का मौका आपको मिलने वाला है जिसकी मदद करके आपको आत्मसंतुष्टि मिलेगी। किसी ऐसे व्यक्ति से आपको आज ज्ञान, सलाह प्राप्त हो सकती है, जिससे बहुत हद तक आपकी टेंशन दूर हो जाए। जरूरी मामलों में आज आपको अपने व्यापारिक पार्टनर या जीवन साथी की राय ले लेनी चाहिए। नौकरी पेशा लोगों के लिए बता दूं, आज कार्यस्थल पर नई दोस्ती या नया परिचय होने वाला है। यह विपरीत के साथ हो सकता है, यानी परिचय विपरीत से हो सकता है। दांपत्य जीवन पूरी तरह से सुखमय, घर का वातावरण भी खुशियों भरा रहेगा। और विद्यार्थी वर्ग की बात करूं तो दिन बहुत बढ़िया है, कम मेहनत में ही अच्छी सफलता आज आपको मिलने वाली है। विशेषकर आईटी फील्ड के विद्यार्थियों के लिए, बैंकिंग फील्ड के विद्यार्थियों के लिए और लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है दिन। कोई खुशखबरी, सफलता से संबंधित कोई खुशखबरी मिलेगी, और पुराने रोग खत्म हो जाएंगे। सेहत आज आपकी अच्छी होने वाली है, और आज हनुमान जी की आरती अवश्य करिएगा। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। और बात सिंह राशि की कर लेते हैं। सिंह राशि के जातकों के लिए आज का यह दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा यथावत आपकी राशि से 12वें भाव में संचरण कर रहे हैं, विषयोग का निर्माण करते हुए, और आपके राशिपति चतुर्थ भाव में। यथावत एक बात कहूंगा, घर में कलह का वातावरण ना बने, इस बात का ख्याल रखिए। पिता के साथ अनबन मतभेद ना हो, इस बात का ख्याल रखिए। कार्यस्थल पर हैं तो बॉस की बात को सीधा सीधा काटना ठीक नहीं है। अगर सहमति नहीं भी बन पा रही है तब भी जरा धीरज रखिए, एकाग्रता अपनी बरकरार रखिए। अगर चाहते हैं कि आज का दिन ठीक से बीत जाए तो एकाग्र रहिए और सकारात्मक रहिए। व्यापार से संबंधित चिंता आज बनी रहेगी। व्यवसायियों को आज छोटी मोटी परेशानियां पूरे दिन परेशान करेंगी।
मौका मिले तो थोड़ा समय अपने आप को दीजिए, अपने परिवार के साथ समय व्यतीत करिए, घर गृहस्थी के बारे में भी थोड़ा सोचिए, परिवार वालों के लिए खरीदारी, परिवार वालों के साथ छुट्टी कैसे व्यतीत करना है इस बारे में विचार करिए। और यात्रा करने की सोच रहे हैं तो यात्रा में भी बाधा उत्पन्न होने वाली है और हर कार्य में बार बार रुकावट आने वाली है। गुस्सा मत कीजिएगा लोगों पर, बार बार ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी कि अपने साथ के लोगों पर, अपने साथ काम करने वाले लोगों पर, उच्चाधिकारियों पर भी आज आपको गुस्सा आएगा, लेकिन अपने गुस्से पर नियंत्रण रखिएगा। व्यय बढ़ा चढ़ा रहेगा, खरीदारी इत्यादि करने से आज जरा बचिए और साथ ही साथ बिना देखे समझे बिना कुछ भी खरीद लेना, ऑनलाइन भी कोई चीज खरीद रहे हैं तो सोच समझ करके, नहीं तो आज केवल और केवल नुकसान होगा। आज आपको सिर्फ एक काम करना चाहिए, अपने निजी संबंधों को समय देना चाहिए। जैसे जीवन साथी को समय दीजिए, अपने मित्रों को समय दीजिए, प्रेमी को समय दीजिए, और कोई गलतफहमी है, कोई असंतोष की स्थिति है, उसको दूर करने का प्रयत्न करिए। हालांकि इसके बावजूद बता दूं, जीवन साथी से आज थोड़ी अनबन होती दिखाई पड़ रही है और प्रेमी के साथ पूर्व से कोई समस्या उत्पन्न है, मतभेद है, तो यथावत आज जारी रहने वाली है। यानी आप चाह करके भी सुलझा नहीं पाएंगे, लेकिन मैं ये कहता हूं कि आप सुलझाने का प्रयत्न करिए। विद्यार्थियों को एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ सकती है। हालांकि शिक्षा के दृष्टिकोण से विद्यार्थियों के लिए अगर देखा जाए तो दिन ठीक है। सेहत को लेकर के सावधान रहिएगा, मौसमी बीमारियां आपको परेशान करेंगी और फीवर, बुखार की शिकायत आपको हो सकती है। मौसमी बीमारियों से आज आपको बेहद सावधान रहना है। गाय को शक्कर मिला आटा आज खिलाइएगा। लकी अंक आपके लिए आज 8, लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है। और बात कन्या राशि की कर लेते हैं। कन्या राशि के जातकों के लिए आज का यह दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा लाभ भाव में संचरण कर रहे हैं। अब यह चंद्रमा स्वगृही है, लेकिन केमद्रुम से पीड़ित, विषयोग से पीड़ित और केतु से दृष्ट। तो वहीं देखा जाए तो मंगल की दृष्टि आपकी राशि पर धैर्य बना करके रखना होगा। आपके पंचम पति पंचम में और भाग्य भाव में राहु का संचरण जारी है, जो कि उच्च राशि में संचरण कर रहे हैं। अगर कोई उलझा हुआ मसला है, उलझा हुआ मामला है, तो उसे सुलझाने के लिए दिन बहुत बढ़िया है। गोचर कुंडली में शुक्र आपकी राशि से द्वितीय भाव में संचरण कर रहे हैं। अपनी वाणी से आप हर एक काम बना सकते हैं। कोई उलझा हुआ मामला है, कोई परेशानी है, तो उलझने खुद ब खुद से सुलझेंगी, रास्ते खुद ब खुद साफ होते चले जाएंगे, आपके रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे। बस एक बात का ख्याल रखिएगा, किसी भी तरह की उलझी हुई स्थिति को आज भी पूरा नहीं किया, टाल दिया, यह मुश्किल होगी। आज ही पूरा करिए। अगर चाहते हैं कि बड़े नुकसान से बचें, तो जो भी कार्य आज आपने उठा रखा है आज ही करिए। विशेष धन कमाने का अवसर आपको मिलने वाला है। बस आपको अपना दृष्टिकोण ज्यादा से ज्यादा सकारात्मक बना करके रखना होगा। दिन का आनंद लीजिए, समस्या तो सुलझती ही जाएंगी, बस आपको सकारात्मक बने रहना है। अगर फायदे के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, धनागमन कहां से हो इसके लिए प्रयत्न कर रहे हैं, तो एक ही बात का ख्याल रखिएगा, कोई भी गैर कानूनी काम मत करिएगा। जुआ, सट्टा, लॉटरी, इन चीजों से आज आपको नुकसान होगा, सावधान रहिए। और पैसों के निवेश के बारे में आपको पूरी तरह से योजना बना लेनी चाहिए, तभी कदम उठानी चाहिए, तभी आपको फायदा मिलेगा। आज किसी न किसी बात की खुशी आपको अवश्य मिलेगी, कोई शुभ सूचना, कोई खुशखबरी आपको अवश्य मिलने वाली है। दोस्तों के साथ अच्छा समय बीतेगा। व्यापारी हैं तो व्यापार में फायदा थोड़ा कम अवश्य दिखाई पड़ रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में भी लाभ की स्थिति बनी रहेगी। सो चिंता मत करिए, जो भी काम कर रहे हैं पूरे मनोयोग के साथ करिए। प्रेम संबंध में तनाव हो सकता है, हालांकि बाद में आप इसे सुलझा लेंगे। और जीवन साथी का मूड आज ठीक है, दांपत्य जीवन सुखद दिखाई पड़ रहा है। हो सके तो कहीं घूमने का प्रोग्राम तय कर लीजिए। विद्यार्थियों के लिए बढ़िया है दिन, आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी और विशेषकर सरकारी नौकरी की तैयारी, जिसमें विशेषकर बैंकिंग और फाइनेंस से संबंधित क्षेत्र में आप तैयारी कर रहे हैं, तो दिन बेहद खास, बहुत बढ़िया है, लाभ आपको मिलेगा। सेहत के मामले में पेट से संबंधित थोड़ी परेशानी आपको हो सकती है, जरा अपने खान पान का ख्याल रखिए, भोजन का ख्याल रखिए और बाहर के खाने से बचिए। इष्ट देवता की अपने आज आप आराधना करिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 5 है, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। और बात तुला राशि की कर लेते हैं। तुला राशि के जातकों के लिए आज गोचर कुंडली में स्थिति मालव्य योग, शश महापुरुष योग, गज केसरी योग का लाभ तो आपको मिल ही रहा है। महाधनी योग का लाभ आपको वर्तमान समय में मिल रहा है। तो वहीं देखा जाए तो नीच भंग राजयोग का भी लाभ मिल रहा है। तो केमद्रुम योग और विष योग का भी दुष्प्रभाव आपको झेलना होगा। गोचर कुंडली में एक लगभग 2 पाप कर्तरी योग का भी प्रभाव आप झेल रहे हैं, लेकिन जो भी आपके रुके हुए कार्य थे आज उन्हें आप शुरू करें। जो भी मौका आपके सम्मुख आ रहा है उसे गंवाइए मत, उस मौके का फायदा उठाइए। नौकरी में उतार चढ़ाव की स्थिति आप थोड़ा महसूस करेंगे, हो सकता है अप एंड डाउन,
लेकिन कोई नुकसान नहीं है, निश्चिंत रहिए। घर गृहस्थी को लेकर के अगर आपके मन में कोई चिंता है, कोई परेशानी है, आप उस चिंता को छोड़ दीजिए, बस मेहनत करिए, प्रयत्न करिए। जो भी चिंता, जो भी परेशानी थी, सब एक एक करके दूर हो जाने वाली है। आज कुछ ऐसे लोगों से आपकी मुलाकात होगी, ऐसी महत्वपूर्ण मुलाकात होने वाली है जो कि बेहद फायदेमंद होगी। व्यापारी हैं तो बता दूं कि व्यापार में आज फायदे के लिए अगर कोई बड़ा सौदा आप करने वाले हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। बस इस बात का ख्याल रखिएगा, अगर पार्टनरशिप में व्यापार है तो अपने पार्टनर को अपने साथ अवश्य रखिएगा। तो मैं पुनः बता दूं कि व्यापार हो या नौकरी, अगर अच्छा कोई ऑफर मिलता है तो चूकिएगा मत, ऑफर आप हाथों हाथ स्वीकार कर सकते हैं। खरीदारी इत्यादि कर रहे हैं, विशेषकर ऑनलाइन, तो जरा सतर्क रहिएगा, खरीदारी में अत्यधिक खर्च करेंगे आप। आज किसी अनुभवी और बुजुर्ग व्यक्ति की सलाह, विशेषकर आपको आपके पिता अथवा मां की सलाह मिल जाए तो यह बहुत अच्छा हो, अथवा अपने गुरु की सलाह लीजिए, आपके लिए बढ़िया होगा। वैवाहिक जीवन पूरी तरह से सुखमय दिखाई पड़ रहा है, हालांकि जीवन साथी की सेहत आपको चिंतित करेगी। और जो लोग अविवाहित हैं उन्हें प्रेम के क्षेत्र में सफलता मिले या प्रेम संबंध को विवाह में तब्दील करने के लिए आप पेरेंट्स से बात कर सकते हैं। प्यार का इजहार करने के लिए दिन बढ़िया है। हर विद्यार्थियों को अत्यधिक आज मेहनत करने के बाद ही अच्छी सफलता मिलेगी, सो मेहनत से मत चूकिएगा। और आईटी फील्ड, विशेषकर कंप्यूटर के फील्ड से जुड़े हुए हैं तो जबरदस्त सफलता का दिन है। सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो सेहत में कोई विशेष परेशानी मुझे नहीं दिखाई पड़ती है, बस जरा कफ जन्य रोगों से सावधान रहेगा, मौसमी बीमारियों से सावधान रहेगा। और पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय का आज 51 बार जप कर लीजिएगा। लकी अंक आपके लिए 6, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। वृश्चिक राशि की बात कर लेते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का यह दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली को आप समझ रहे हैं, शुक्र 12वें भाव में आपकी राशि से आपको विमल योग का प्रभाव दे रहे हैं, तो वहीं आपके भाग्येश भाग्य भाव में, हालांकि ये केमद्रुम और विषयोग से ग्रसित केतु से दृष्ट होकर के संचरण कर रहे हैं, परंतु फिर भी भाग्येश का भाग्य भाव में होना, लग्नेश का पंचम भाव में होना और कर्मेश का आपकी राशि पर होना अत्यंत श्रेष्ठ है। पराक्रम भाव में शनिदेव अपना प्रभाव दे रहे हैं देवगुरु बृहस्पति के साथ, और गुरु चंद्रमा का आमने सामने का गज केसरी योग। दिन बढ़िया बीत रहा है, बढ़िया बीतेगा। जहां भाग्य का साथ आपको मिल रहा है वहीं थोड़ी बेचैनी, चिंता और मन में अशांति भी होगी। जीवन शैली में थोड़ी बदलाव करनी पड़े तो कर लीजिए। अगर इससे आपकी टेंशन दूर होती हो तो अवश्य बदलाव करिए। जीवन में कोई नया कार्य करने की सोच रहे हो, नया दुकान, नया कार्यालय, कार्यस्थल में कोई बदलाव जरूर करिए। कारोबार को लेकर के अगर यात्रा करने वाले हैं, बिल्कुल करिए, यात्रा आपके लिए लाभदायी होगी। जो भी बदलाव आपके जीवन काल में होने जा रहा है, बदलाव को समझिए और करिए, इससे आपको फायदा मिलेगा। और कुछ नए विचार आपके दिमाग में आएंगे, नई योजनाएं आपके दिमाग में आएंगी। इन योजनाओं पर, विचारों पर आपको कार्य करना है। मेहनत करिए, मेहनत का आपको पूरा पूरा फायदा मिलेगा। बस एक बात का ख्याल रखिएगा, आज जिद से बचिए। अपनी बात मनवाने के लिए किसी के ऊपर दबाव नहीं डालना है। और कोई पुरानी शत्रुता है, किसी के साथ मतभेद है, तो अपनी शत्रुता भूलकर आगे बढ़ने में भलाई है। विद्यार्थी हैं तो, और आप नौकरी पेशा हैं तो, ज्ञान का सही उपयोग यही है कि शत्रुता भूलकर अपने कार्य में लगा जाए। इसी में आपकी भी भलाई है और आपके सामने वाले के लिए भी यही अच्छा होगा। कार्यस्थल पर साथियों के साथ मनमुटाव न हो, इस बात को लेकर के जरा सावधान रहिए। और कहीं भी व्यापारी हैं तो व्यापार में बड़ा अमाउंट लगाने से बचिए। प्रेम संबंध में मजबूती आएगी और जो लोग विवाहित हैं उन्हें जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए बढ़िया दिखाई पड़ रहा है दिन। लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है दिन, और ज्यादा मेहनत करी, सफलता मिलेगी। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें, थोड़ी थकान और थोड़ी आलस्य की स्थिति जरूर बन रही है, परंतु वैसे कोई चिंता नहीं है। आज राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करिएगा, फायदा मिलेगा। लकी अंक आपके लिए आज 7, लकी कलर आपके लिए आज मैजेंटा है। धनु की बात कर लेते हैं। धनुराशि के जातकों के लिए आज का यह दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली को जरा समझ लें एक बार, तो लाभेश लाभ भाव में और धनेश धन भाव में यथावत संचरण कर रहे हैं, और वही मंगल केंद्र त्रिकोण राजयोग का प्रभाव आपको दे रहे हैं। गोचर कुंडली में देखा जाए तो ये जो पाप कर्तरी योग का निर्माण हो रहा है, जैसे कि आपके राशि को, आपके पराक्रम को और आपके पंचम को, तो यहां से थोड़ी चिंता अवश्य बनी रहेगी, यानी कार्यों में बाधा उत्पन्न होना। लेकिन हर कार्य को अगर आप सकारात्मक सोच रख करके, पूरे मनोयोग के साथ, मेहनत के साथ, दूसरों से उम्मीद ना करते हुए केवल अपने आप से उम्मीद करके, अपने भुजबल के भरोसे आगे बढ़ते हैं तो निसंदेह आपको सफलता मिलेगी। दूसरों के साथ ऐसा व्यवहार करिए कि पहले तो दूसरों से अपेक्षा मत करिए, और जरूरत पड़ने पर आपको ऐसा बनाइए कि आपको झुकना पड़े तो झुक जाइए, नहीं अपने आप को लचीला बनाइए। प्रगति करने में आप पूरी तरह से सफल रहेंगे। यात्रा की स्थिति है, परंतु यात्रा से सतर्क रहना होगा।
कार्यस्थल पर अधिकारियों से बातचीत के दौरान जरा गंभीर और शांत रहिएगा। और व्यापारी हैं तो किसी भी प्रकार के सौदे में आज आपको सावधान रहना है। वैसे तो मैं किसी तरह के सौदेबाजी से आपको मना ही करूंगा, सौदेबाजी में नुकसान होने वाला है, फिर भी आपको अति गंभीर रहना होगा, नुकसान की संभावना ज्यादा है। हर बात की गहराई में जाइए, पहले बात को समझिए, विचारिए आपको इससे कितना फायदा है। ज्यादातर विचार करके काम करने से ही आपको लाभ मिलेगा। किसी भी मामले में जरूरत से ज्यादा आज आपको जिद नहीं करना, यही आपके लिए अच्छा होगा। चाहते हैं कि अपनी परेशानियों से आप मुक्ति पाएं तो अपनी परेशानियां शेयर करिए दोस्तों से, जीवन साथी से, आपके अपने शुभचिंतकों से। दिन थोड़ा थकाने वाला है, तनावपूर्ण भी रहने वाला है, चिंता आपको होगी, हो सकता है कहीं पैसा भी फंस जाए, लेकिन धनागमन होता रहेगा। व्ययाधिक्य से परेशानी होगी, पैसा फंस जाने के कारण परेशानी होगी, लेकिन धनागमन होता रहेगा। व्यापारी है तो अव्यवस्थित आज व्यापार रहने वाला है, जिसके चलते तनाव होगा, कुछ नया प्रारंभ करने से आपको बचना होगा और जरूरत पड़ने पर जीवन साथी की सहयोग आपको अपेक्षित है, ले लीजिएगा। प्रेमी की भावनाओं का आज सम्मान करिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो पढ़ाई में थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है, मन नहीं लगेगा, और विशेषकर अगर आप लॉ फील्ड के विद्यार्थी हैं तो सफलता बहुत अच्छी दिखाई नहीं पड़ रही है। सेहत को लेकर के जरा सावधान रहिएगा, सेहत में परेशानी होगी, मौसमी बीमारियां आज आपको परेशान कर सकती हैं। आज मां का आशीर्वाद, घर से बाहर निकलने से पूर्व अपने मां को नमन कर लीजिएगा, इसी से आपके सारे काम बनेंगे। लकी अंक आपके लिए आज 6, लकी कलर आपके लिए आज हरा है। और बात मकर राशि की कर लेते हैं। मकर राशि के जातकों को क्या देने वाला है आज का ये दिन? शश महापुरुष योग, मालव्य योग का लाभ, गजकेसरी योग का लाभ आपको मिल रहा है। तो वहीं देखा जाए तो भाग्यपति का जाकर के लाभ भाव में बुध और सूर्य का लाभ भाव में अति विशिष्ट कारक बनकर के बैठना आपको महाधनी योग का भी लाभ दे रहा है। तो मिला जुला करके परिस्थितियों को देखते हुए आगे बढ़ते चले जाइए। किसी भी चीज को पाने के लिए लंबे समय से अगर आप कोशिश कर रहे थे तो यूं समझ लीजिए सफलता की घड़ी आ गई है। धैर्य आपने बनाए रखा, आज उम्मीद बनाए रखिए, सफलता मिलेगी। व्यापार में अगर कोई विवाद है तो उसका निपटारा करने के लिए आपको प्रयत्न करना होगा। कहीं पैसा फंसा हुआ है तो उसको पाने के लिए आपको साम दाम दंड भेद जो भी अपनाना पड़े अपनाइए, रिजल्ट लीजिए। किसी भी प्रकार के विवाद का निपटारा आज करना आपके लिए बढ़िया होगा, इससे आपको फायदा मिलेगा। और नौकरी पेशा है तो कार्यस्थल पर वातावरण बिल्कुल अनुकूल है, आपको अनुकूल ही बने रहने देना है। बाधाएं आएंगी, समस्याएं आएंगी, लेकिन खुद ब खुद सुलझती चली जाएंगी। मन में जो भी नई और महत्वपूर्ण योजना है उसके लिए तैयारी शुरू करिए। छुट्टी के बाद आपको लग जाना है अपने काम में, तनिक भी कार्य में लापरवाही मत करिए, लापरवाही से नुकसान होगा। और अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह से एकाग्र रहिए, तभी आप सफल होंगे। मेहनत आपको ज्यादा करनी है, एकाग्र रह करके काम करना है। कोई गलत तरीका, शॉर्टकट अगर यूज करने की सोच रहे हैं जबकि लाभ अपने आप हो रहा है, तो कोई भी गलत तरीका और शॉर्टकट यूज न करिए। 12वें का स्वामी आपकी राशि पर संचरण कर रहा है, बेवजह कहीं फंस जाएंगे। कोई भी गैर कानूनी कार्य मत करिए। पैसों की स्थिति में अवश्य सुधार आएगा, धैर्य बनाइए। जरूरत पड़ने पर छोटे भाई बहनों का सहयोग आपको मिलेगा। और अविवाहित हैं तो प्रेम के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। जीवन साथी का सहयोग आपको मिलने वाला है, जीवन साथी से प्यार मिलेगा। और विद्यार्थियों को मेहनत करने से नहीं चूकना चाहिए। हालांकि विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत बढ़िया दिखाई नहीं पड़ रहा है। परिणाम असंतुष्ट करने वाले हैं। सेहत में उतार चढ़ाव की स्थिति है और खान पान का आपको ध्यान रखना है। पेट में जलन की शिकायत हो सकती है। आज भगवान गजानन की आराधना करिएगा। संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ आपके लिए लाभदायी होगा। लकी अंक आपके लिए 1, लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। और बात कुंभ राशि की कर लेते हैं। कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का यह दिन क्या लेकर क्या रहा है? गोचर कुंडली में देखा जाए तो आपकी राशि से चंद्रमा षष्ठम भाव में संचरण कर रहे हैं, भाग्यपति भाग्य भाव में, तो वहीं व्ययपति व्यय भाव में, लाभपति के साथ व्यय भाव में संचरण कर रहे हैं। और धनेश का व्यय भाव में संचरण कहीं ना कहीं व्ययाधिक्य और धन संचयन न होने के कारण चिंता बनी रहेगी। कुटुंब के मध्य तूतू मैं होना और इसी चिंता, इसी परेशानी में आपका भी कड़वा बोल बैठना आपको मुश्किल में डालेगा। कुछ नया करने की सोच रहे हैं या जो कार्य चल रहा है उसमें कुछ बदलाव करने की सोच रहे हैं, नए तरीके से करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कुछ नया करने की कोशिश ना करें। जो भी अनचाही स्थितियां हैं आने वाले दिनों में अवश्य खत्म होंगी। आप कोशिश करते रहिए। जरूरत पड़ने पर दोस्त से, आपके आसपास के लोगों से आपको सहयोग मिलेगा। चाहे वो आपका व्यापार हो, काम धंधा जो भी है, इसको बढ़ाने के लिए आप कड़ी मेहनत करते रहिए। सफलता अपेक्षित जो आपको है वो नहीं मिलेगी, लेकिन आने वाले दिनों में जो भी मेहनत आप कर रहे हैं उसका पूरा प्रतिफल मिलेगा। कारोबार सामान्य। विद्यार्थी हैं तो जल्दबाजी में कोई फैसला मत लीजिए। विशेषकर अपने शिक्षा के क्षेत्र में कोई बदलाव करना चाहते हैं तो ऐसा कोई फैसला मत लीजिए। और सरकारी नौकरी की तैयारी में है, विशेषकर रेलवे से संबंधित तैयारी आप कर रहे हैं, आपके लिए बढ़िया है दिन।
प्रेमी हो आपका या जीवन साथी, इनके साथ संबंध में मधुरता आएगी, गहराई आएगी, जीवन साथी से सम्मान मिलेगा। प्रेम संबंध के लिए भी दिन बहुत बढ़िया। और विद्यार्थी वर्ग के लिए देखा जाए तो आज का दिन बेहद खास दिखाई पड़ रहा है। लेकिन सेहत में आज परेशानी साफ साफ है। त्वचा जन्य रोगों से आपको परेशानी या कफ जन्य रोगों से परेशानी, नींद की शिकायत हो सकती है। भुवन भास्कर को आज आपको अर्घ्य देना होगा, जल में एक चुटकी रोली डाल करके। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। और बात मीन राशि की कर लेते हैं। मीन राशि के जातकों के लिए आज का यह दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में यथावत है स्थिति, पंचम पति का पंचम में संचरण करना। और देखा जाए तो आपके भाग्येश का आपकी राशि पर सूर्य, बुध और केतु, ये 3 ग्रह देखा जाए तो आपके भाग्य भाव में, और शुक्र ने विपरीत योग का निर्माण आपके लिए कर दिया है। आगे बढ़िए। लाभ भाव में शनि और गुरु, जहां की आपके राशिपति लाभ भाव में संचरण कर रहे हैं आपकी राशि से, बढ़िया है। कार्य से जुड़ी कोई प्लानिंग है, कोई योजना है, तो इस योजना पर कार्य करिए, आपको इसका पूरा पूरा फायदा मिलेगा। जल्दी ही कुछ अच्छे और बड़े मौके आपको मिलने वाले हैं। बस एकाग्र होकर के आपको आगे बढ़ते रहना है। मानसिक भटकाव कम कैसे हो, इसके लिए प्रयत्न करिए। जरूरत पड़ने पर मेडिटेशन करिए, ध्यान लगाइए, इससे मन शांत होगा। कारोबार को बढ़ाने की कोशिश में आप सफल रहने वाले हैं। पैसों की किल्लत से, पैसों की समस्या से अगर जूझ रहे थे, सामना कर रहे थे, यह समस्या दूर होगी। बहुत हद तक आपकी समस्या सुलझने वाली है। चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होने वाली है। तो वहीं आज आपको आपके अपने पुराने प्रेमी से मिलने का अवसर मिलेगा, मुलाकात होने वाली है, बातचीत होगी, दिन बढ़िया होगा। तो वहीं प्यार का इजहार करने वाले हैं तो बढ़िया है, दिन कर सकते हैं। विद्यार्थियों को मेहनत से परिणाम थोड़ा कम मिलेगा, लेकिन असंतोष या असंतुष्ट होने की जरूरत नहीं है। आगे चलकर के सब कुछ आपके लिए बढ़िया रहेगा। तो विद्यार्थियों को सावधान रहना होगा। सेहत के मामले में आज सावधानी बरतिएगा। फीवर, बुखार से संबंधित परेशानी, जो लोग ब्लड प्रेशर के रोगी हैं वो विशेष सावधान रहें। और शुगर से संबंधित परेशानी आपको रहती है तो भी जरा सावधान रहिएगा। आज अपने मां को कुछ उपहार स्वरूप दीजिए, इससे आपका दिन बन जाएगा। लकी अंक आपके लिए आज 5, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। तो प्रिय दर्शकों, यह था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।